चलिए बच्चे, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये अध्याय 3 होगा 9 क्लास का, जिसका नाम क्या है बच्चा? निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है बच्चा? निर्देशांक ज्यामिति। देखो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले अध्याय 3। क्या लिखेंगे? अध्याय 3 का नाम जो है उसका नाम है एक गपे नहीं, यहाँ देखो, निर्देशांक ज्यामिति। क्या लिखा है बच्चा? ज्यामिति। अब देखो ये एक गप समझना चाहिए। तो देखो यहाँ ज्यामिति का मतलब होता है, जिया मतलब भूमि, जिया मतलब भूमि, और मिति मतलब क्या होता है? मापन। क्या देखना, ज्यामिति का मतलब क्या होता है? जिया मतलब भूमि। जो ये सब यहाँ लिखे हैं ना, जिया और मिति, क्या लिखे हैं? देखो इसको अगर समझिए, इसका 2 शब्द बना हुआ है, जिया से और किससे बना हुआ है? प्लस मिति से। जिया और मिति, जिया मतलब होता है भूमि और मिति मतलब क्या होता है? मापन। क्या होता है? मापन। तो अगर हम भूमि का मापन करते हैं तो क्या कहलाती है? ज्यामिति कहलाती है। कोई दिक्कत? तो भूमि समझता है कि जमीन जगह खेत खलिहान, घर जो है जो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? भूमि बना हुआ है ना। तो भूमि का मापन जो है ना, तो वो भूमि आपका जो है किसी भी शेप में हो सकता है। अभी जो आप रूम में बैठे हो, रूम कैसा होगा आपका? लगभग आयताकार है। ये नीचे वाला फर्श ऐसा आयताकार है, ऊपर का फर्श, ऊपर का छत कैसा है? वो आयताकार है। ये दीवार कैसा है? आयताकार है। तो इसी का मापन क्या होता है? ज्यामिति। मतलब जिया मतलब मापना। किसको मापना? भूमि को मापना। लेकिन ये जो हो गया ना, ये मापन जो हो गया आपके किसका? यहाँ पर शेप के आधार। वो शेप समझता है ना, आकार के आधार। वो आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, किसी खेत आयताकार होता है, किसी वर्गाकार होता है, किसी खेत भूखंड का आकार होता है, भूखंड भी होता है। मतलब भूखंड मतलब हो गया कि कोई शेप का नहीं, एक ही शेप में आयत भी बन जाएगा, वर्ग भी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? वृत्त भी बन जाएगा। तो ऐसा से बोलते भूखंड बोलते हैं। तो हम लोग का जो भूमि होती है, तो उसका मापन जो है ना, जाकर के सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। जैसे हम लोग कट्ठा बीघा मापते हैं ना, तो वो मापन ही क्या कहलाता है? आपका ज्यामिति। ज्यामिति जो पढ़ेगा तो अमीन जो बनता है, अमीन को देखा तुमने? किसे देखा है? अमीन का काम क्या होता है? अमीन का काम होता है जमीन को मापना। अगर अमीन बनना है तो आपको ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ज्यामिति का मैंने काम वही है कि आपको खेत को माप करके नक्शा पढ़ने बताएगा। किसके बेस पर? सेंटीमीटर, किलोमीटर, कट्ठा बीघा जो बोलता है उसके बेस पर। लेकिन अभी जो यहाँ लिखा है निर्देशांक ज्यामिति, तो हमको तो पढ़ना ज्यामिति ही कि किसके आधार से? निर्देशांक के आधार। किसके आधार से? अब ये निर्देशांक क्या होती है बच्चा, पर वह जानेंगे। तो ज्यामिति 2 पार्ट है। एक ज्यामिति का अलग पार्ट है, वो पार्ट किस पर? आकार के आधार पर, लंबाई, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वर्ग मीटर, इस पर नापेंगे, वह ज्यामिति होगा। लेकिन यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? निर्देशांक ज्यामिति। ये क्या होती है? देखो समझो, यहाँ पर इसका लिखो पहले परिभाषा, तब समझेंगे। परिभाषा में लिख लेंगे यहाँ पर परिभाषा। परिभाषा मतलब पूछ लेगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। वो लिखते हैं, लिखो, किसी भी समतल में, किसी भी समतल में अक्षों के आधार से एक, किसी भी समतल में अक्षों के आधार से उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या कहता है? किया जाता है, जिसे एक्स अक्ष और क्या कहते हैं बच्चा? वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अर्थात अक्षों के आधार पर, किसके आधार पर? अक्षों के आधार पर बिंदुओं का अध्ययन, क्या बोला? अध्ययन निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। रटे नहीं समझना भाई बच्चा अच्छा से।
निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। देखो परिभाषा जो लिखे है ना, हम ये अपने मन से लिखे हैं। परिभाषा ढेरी हो सकता है, कोई परिभाषा बहुत और परिभाषा दिया होगा, लेकिन मेन बात आपको मेन पॉइंट समझना है। क्या समझना है? मेन पॉइंट इसमें क्या है। तो लिखने के लिए बहुत चीज हम लिख दिया है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या पाया है, किसी भी समतल में अक्षों के आधार से उसे दो भागों में क्या की जाती है, विभाजित की जाती है। अब ये समतल क्या होता है? देखो ये बोर्ड जो है ना एक समतल है। क्या है? समतल। ये जो अभी आपके छत के बारे में बात की, क्या एक समतल है। अगर इसको हम बात करेंगे तो वह क्या होगा, उसमें दो ही अक्ष होगा, मतलब उसमें दो अक्ष का मतलब हुआ उसमें दो मतलब टू बीमा होगा। तब इसको हम दो तरफ से ही देख सकते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये आपका जो है ना, ये जो समतल है ना, कैसा द्विविमीय है। कैसा है? द टू डायमेंशन है। आप नाम सुनेंगे 3D। 3D क्या होता है? 3 डायमेंशन। मतलब यहाँ पर जो ये मार्कर रख देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मार्कर कहाँ स्पेस में है, कहाँ पे है? ये 3 डायमेंशन है। एक इधर से भी देख सकते हैं, एक इधर से भी देख सकते हैं, एक नीचे 3 होगा, 3 अक्ष वाले में, ये 3 डायमेंशन होगा। तो आप सुने होंगे कि 3D। 3D क्या होता है? जो फिगर क्या हो सभी तरफ से दिखाई देता है। हम यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे तो आपको दो तरफ से ही दिखाई देगा। इसका बैक वाला पार्ट दिखाई देगा, हैंड यहाँ पर रखे ना, इस हैंड का 2 ही डायमेंशन। एक तो आप इधर से देख सकते हैं, एक इधर से देख सकते हैं। इसको दो अक्ष ही हो सकता है, पीछे वाला अक्ष आप इसको नहीं दिखा सकते। इसीलिए समतल में कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होता है। अगर स्पेस पे कोई वस्तु रखेंगे स्पेस वह कितना हो जाएगा, उसमें 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमीय हो जाएगा। लेकिन समतल के बाद में क्या होता है? द्विविमीय, मतलब 2 डायमेंशन। तो यहाँ दो अक्ष होती विभाजित की जाती है, जिसे एक्स अक्ष और क्या कहते हैं बच्चा, वाई अक्ष कहते हैं। अर्थात इसी अक्ष के आधार पर, इसी अक्ष के आधार पर बिंदुओं का अध्ययन क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो आपको समझ आना चाहिए, अगर हम इस समतल को अगर बांटेंगे तो एक अक्ष ये होगा और एक अक्ष क्या होगा, ये होगा। दो ही अक्ष हो सकता है। तो इस दो अक्ष में हम क्या बोलते हैं? एक को एक्स बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? तो आप किसी को भी एक्स या वाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग किताब के आधार से पढ़ते आए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वाई। अब देखो एक्स का 2 मान होता है ना, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु का मतलब क्या होता है बच्चा? तो मूल बिंदु का मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी क्या होगा? 0 से इधर जाओगे तो x का मान क्या होगा? प्लस में। अगर x का मान प्लस में दिया गया है तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। किधर लिखेंगे? इधर। इधर क्या होगा? प्लस में होगा। किधर होगा बच्चा? इधर। मूल बिंदु से अगर इधर जाओगे, किधर देखो राइट साइड जाओगे तो क्या बनेगा आपका? जो भी मान होगा प्लस में होगा। इस बिंदु में देखो इस अक्ष पर अनंत बिंदु होगा। कितने बिंदु होगा? अनंत बिंदु। इधर आओगे तो किसमें होगा? माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस। इधर पर जो एक बिंदु यहाँ ये बिंदु दिए हैं, ये क्या होगा? माइनस। मतलब एक्स का 2 मान होगा। अगर प्लस में है तो किधर लिखना है? मूल बिंदु से इधर लिखना है। अगर माइनस में तो किधर लिखोगे? मूल बिंदु से इधर लिखोगे। अब आइए वाई में। वाई में अगर वाई का मान प्लस में है तो क्या लिखना है? मूल बिंदु से ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पर ये बिंदु होगा। इसका मान किस में होगा? प्लस में होगा। और ये मान इधर किधर होगा? माइनस में होगा। माइनस किस में होगा? माइनस में कुछ भी जो भी मान होगा माइनस में होगा। आपको समझ में आ गया कि यही अक्ष है। इस समतल को हम 2 अक्ष में बांट सकते हैं। इसी का अध्ययन जो करेंगे, क्या करेंगे? जो बता रहे हैं ना, यही क्या बता रहे हैं आपको? निर्देशांक। अब देखो, अब इसके अक्ष के आधार से इस समतल में भी कितने बिंदु है? अनंत बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? ना बिंदु है। नहीं याद है? याद करो। किसी भी समतल में, किसी भी प्लेन में कितने बिंदु होती है? अनंत बिंदु होती है। एक रेखा पर कितने बिंदु होती है? तो अनंत बिंदु, जिसको हम लोग गिनते नहीं करते। इसको बिंदु में बैठाओ, कितना बिंदु बैठाएगा तुम गिनते कर लोगे? उसी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर हम दे देंगे, कोई भी बिंदु, मान लो इसका ए दे दिए। क्या दे दिए? अब इस बिंदु का जो मान होगा ना, किसके आधार से? निर्देशांक ज्यामिति के आधार से। क्या इस एक्स भी आता है और वाई भी आता है। एक्स और वाई के आधार से यहाँ क्या हो जाएगा? इसका पहले लिखेंगे, इसका मान कुछ भी हो सकता है और किस में लिखा जाएगा?
पहले लिखेंगे एक्स, तब क्या लिखेंगे वाई। मतलब अक्षरों के आधार से पहले किसका मान लिखना होता है, एक्स का, दूसरा मान क्या होना पड़ेगा, वाई का। ये जो मान है ना, ये मान है आपका एक्स अक्ष का। किसका मान है, ये मान जो है ना, ये एक्स अक्ष का मान। और ये जो मान है किसका मान है बच्चा, वाई अक्ष का। क्या सर जी समझ में नहीं आया? जैसे देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ए का मान दे देंगे 2,3, क्या दे देंगे, अब बोलो इसमें एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या हो गया 2 और वाई का मान क्या हो गया 3। मतलब ये मान कहाँ पे है, एक्स का मान 2 पर है, वाई का मान कहाँ पे है 3 पे है। कोई दिक्कत? अब देखो कि अगर बात करेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होती है वह होता है एक्स कमा 0। क्या होता है, ये किसका निर्देशांक लिखे हैं, ये लिखे हैं आप किसका, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होती है बच्चा, एक्स कमा 0। वाई का निर्देशांक क्या होगा 0 कमा वाई। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा बच्चा, 0 कमा वाई। चलो समझ में नहीं समझ में आया? मतलब एक्स अक्ष पर कोई भी मान होगा ना, तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। जैसे कि आपको बोलेगा 2,0, वो कहाँ पे होगा, जब भी होगा वो कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर ही होगा। ये कहाँ पे होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा। किस अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। और ये जगह लिखेंगे 0,3 लिख देंगे, तो ये कहाँ पे होगा, हमेशा वाई अक्ष पर। क्यों होगा, क्योंकि इसमें वाई एक्स का मान तो 0 है, तो ओनली फॉर वाई का मान है ना, कहाँ पे हो जाएगा बच्चा, वो वाई पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जाकर के निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, तो अक्षों के आधार से किसी भी बिंदु को। अब देखो ये जो हमने खींचा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक समतल ये पूरा खींच सकते, पूरा बोर्डो में खींच सकते, बात वही हुआ। इतना खींचो चाहे इतना खींचो, बात क्या है, अब ऐसे यहाँ ऐसे खींचिएगा, ऐसे भी खींचिएगा, तो बन जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो इस प्लेन को क्या कर रहा है, इस बोर्ड समतल है, इसको 4 भाग में बांट रहा है ना। तो ये पहला भाग है ना, है ये है ना पहला भाग, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है, और ये क्या है चौथा भाग। आया समझ में? तो ये जो क्या कर रहा है, किसी भी समतल को एक्स अक्ष क्या करती है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या भाग में बांटता है, 4 भाग में बांटती है। उस भाग का नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आपकी किताब जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद। क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद। और इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय पाद, तृतीय पाद। और ये जो चौथा है क्या बोलेंगे हम लोग, चतुर्थ पाद। चलो समझ में, मतलब ये जो है ना, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो 4 भाग में बांटा है, कितने पाद होते हैं, 4 पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और क्या होता है बच्चा, चतुर्थ पाद है। ठीक है। अब इसका एक नाम अरो होता है, तो बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। एक गप नहीं करने का मतलब, आप पाद नहीं बोल करके क्या बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसका पाद भी नाम होता है, और क्या नाम होता है, चतुर्थांश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो हंसना नहीं है, एक अब देखो तुम लोग हंस रहे, समझ क्या हंस रहे, ये पाद सब सुन के तुम लोग यहाँ पर इसका नाम होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और क्या होता है चतुर्थ पाद। इसमें हंसने को गप हुआ, फालतू ना हंस रहा है ना, अब फालतू हंसने को वजह है, जो नाम वही लिखेंगे हम ना। हाँ, अगर आप पाद नहीं बोलना चाहते हैं, क्या बोलना है, चतुर्थांश बोलना है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और क्या होती है तृतीय चतुर्थांश। तो यहाँ से हम लोग कितने बातें सीखे, देखो सब क्या क्या गप सीखे हैं, तो यहाँ पर देखो। तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या भाग में बांटती है बच्चा, 4 भागों में। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जा करके देखो यहाँ पर ध्यान देखो, या तो हम पाद बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश, या क्या बोलेंगे चतुर्थांश। है समझे, गप नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पाद। क्या होता है, प्रथम पाद। फिर लिखेंगे बच्चा जाकर के द्वितीय पाद, फिर क्या लिखेंगे बच्चा, तृतीय पाद, फिर लिखेंगे जाकर के चतुर्थ पाद, चौथा चतुर्थ पाद बोलेंगे, या आप क्या बोल सकते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं। तो प्रथम पाद में जो होती है ना, बिंदु जो होगा, निर्देशांक जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो प्रथम पाद में जो निर्देशांक होगा वो एक्स का मान भी प्लस होगा, वाई का मान भी क्या होगा, एक्स का मान है, वाई का मान है। मतलब प्रथम पाद में जो भी बिंदु आएंगे
दोनों क्या होगा प्लस में होगा। एक्स का मान भी प्लस में होगा, वाई का मान भी क्या होगा बच्चा प्लस। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। दूसरा में देखो, द्वितीय पाद में क्या होगा एक्स माइनस में होगा और वाई किस में होगा प्लस। तृतीय में जो होगा वह एक्स भी देखो, एक्स का मान भी माइनस में है, वाई का मान भी क्या है माइनस में, यहाँ देखो माइनस। चतुर्थ पाद में क्या होगा देखो, एक्स तो प्लस में है और वाई किस में होगा माइनस। कैसे इससे हमको क्या समझ में आएगा, इससे आपको ये याद रखना है कि प्रथम पाद में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। द्वितीय पाद में क्या होगा एक्स माइनस में नेगेटिव होगा, वाई किस में होगा पॉजिटिव होगा। तृतीय में क्या हो जाएगा बच्चा देखो, दोनों माइनस, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में। चतुर्थ पाद में क्या होगा एक्स प्लस में वाई क्या होगा माइनस में। इसके आधार से अगर आपको पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन, बता रहे हैं कि बिंदु 2,3 किस पाद में है, बताइए बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि एक्स मान किस में है बच्चा। एक्स, ये एक्स है और ये क्या वाई है। एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो किस पाद में होगा ये होगा आपका प्रथम पाद में। किस पाद में होगा बच्चा प्रथम पाद में। अगर पूछ देगा -3, -5, तो आपको ये बिंदु नहीं देखना, बिंदु कितना है कितना बड़ा है। अगर ग्राफ पे दिखाओगे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दिखाना नहीं है। ओनली फॉर इसका चिन्ह देखो, ये किस में बच्चा माइनस में है, एक्स भी माइनस में है और वाई भी किस में है माइनस में। एक्स माइनस और वाई माइनस किस पाद में होती है बच्चा, किस पाद में हो जाएगा आपका तृतीय पाद में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएगा, तृतीय पाद होगा। अगर इसी पूछ देगा मान लो 8, -4, बताइए किस पाद में है, आराम से बोल दोगे ना, बोल दोगे। तो एक्स किस में है प्लस में है, वाई किस में है एक्स प्लस और वाई माइनस किस में होता है चतुर्थ पाद। ऐसा समझ में ना। तो कितनी बातें सीखे कि ये सारा गप को आपको क्या करना है, लिखना है और समझना है। इसको चलिए चले बच्चे, तो हम लोग पढ़ ले क्या होती है एक्स अक्ष और क्या होती है क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति, सब कुछ पढ़ लिए। अब देखो अगर हम लोग ऐसा भी लिखेंगे ना, ये भी क्या एक्स अक्ष और ये भी क्या है वाई। ऐसा नहीं कि पूरा खींचना है। ये क्या होगा बच्चा, ये भी क्या है एक्स अक्ष ही इसको कहेंगे, क्या कहेंगे एक्स अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चा वाई अक्ष ही कहेंगे। हमने यहाँ क्या किया है, तो 4 भाग होती है ना। तो हम देखो अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष पूरा खींचोगे तो कितने भाग होगा 4। तो हमने यहाँ जो बनाया है इसमें एक ही भाग दिखाया गया है, कौन सा एक ही तल। वो कौन तल होगा कार्तीय तल, क्या बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल का मतलब होता है कि अगर एक्स अक्ष और वाई पूरा खींचेंगे तो 4 तल होगा। हम सिर्फ ऐसा खींचेंगे कि इसमें एक ही तल दिखाया गया है, तो क्या बोलते हैं इसको प्रथम पाद, क्या बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना। शायद तुम ऐसे खींचो, अब ऐसा खींचेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अब देखो यहाँ जो हम खींचे हैं ये भी क्या है, अभी मूल बिंदु है, यहाँ भी मूल बिंदु है। अब देखो ये कौन तल हो जाएगा, ये हो गया आपका द्वितीय तल। कौन तल हो गया द्वितीय तल। ये हो गया आपका द्वितीय तल, मतलब बोलेंगे द्वितीय पाद खींचा गया है ना। एक्स का मान नेगेटिव खींचा गया है और वाई का मान क्या खींचा गया पॉजिटिव। इसमें एक्स भी क्या किस में है प्लस में, वाई भी क्या है प्लस में। एक्स भी प्लस और वाई भी क्या है बच्चा प्लस, दोनों वाई भी प्लस एक्स भी प्लस। तो दिक्कत चाहे तुम ऐसा खींचो चाहे ऐसा खींचो, आप ऐसा भी खींच सकते हो तो फिर ऐसा भी। ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया आपका वाई। आया समझ में। इसमें क्या होगा देखो, ये कौन तल है, ये चतुर्थ पाद हो गया। कौन पाद हो गया चतुर्थ पाद। तो इसमें क्या है एक्स प्लस में है, वाई किस में है बच्चा माइनस। नहीं समझ में। तुम पुराने खींच करके तुम ऐसा भी खींच सकता है, ऐसा खींचो चाहे ऐसा खींचो चाहे ऐसा खींचो, तो भी क्या कहलाएगा आपका, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का ही क्या है एक पार्ट है एक्स अक्ष और वाई। हमको जब जैसा जोड़ी पड़ता है हम वैसा खींचते हैं। अगर एक्स का मान सिर्फ माइनस प्लस में तो ऐसा खींचते, लेकिन हम लोग जब भी खींचेंगे तो पूरा खींचेंगे, चारों भाग चारों तल तक। तो क्या करना पड़ता है, ऐसे और ऐसे खींच दिए तो ये क्या बन गया, इसमें 4 भाग आ गया ना। प्रथम तल भी आ गया, द्वितीय भी आ गया, तृतीय भी आ गया और चतुर्थ भी आ गया ना। हम जब ऐसा खींच, अब जो हमको पढ़ना है कि किसी भी बिंदु को बिंदु का नाम यहाँ क्या होता है निर्देशांक। क्या होता है निर्देशांक। निर्देशांक मतलब होता है एक्स का मान और वाई का मान। तो जैसे कि आपको बोलेगा बिंदु एक मान दे दिया -5,6 और बी का मान दे दिया है
7 -4 और सी का मान दे दिया बच्चा -3 -6 और डी का मान दे दिया 2,5। बताइए कि इस बिंदु को क्या करना है, इस बिंदु को क्या करे, बिंदु को क्या करे, दर्शाए। इस पर बिंदु को क्या करे, दर्शाए। कार्तीय तल में क्या, किसमें, कार्तीय तल में क्या करे, दिखाए। मतलब ये किस तल में आएगा, दिखाएं। देखो ध्यान से देखना है बच्चा, दिखाएं। कोई दिक्कत, हमको 4 बिंदु दिया गया, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु क्या बच्चा, डी। चारों बिंदु क्या करना है आपको, कार्तीय तल में क्या करना है, दिखाना है। तो कार्तीय तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार से, या आप बोल सकते हैं निरसंग ज्यामिति के आधार से 4 गो तल होगा। कितने तल होगा, 4। अब ये बिंदु किस तल में आएगा, तो हम लोग चिन्ह के आधार से भी देख सकते हैं। एक्स माइनस में है और वाई किस में है, प्लस में। ये द्वितीय में आ जाएगा। ये देखो 7,4 एक्स प्लस में है, वाई किस में, माइनस में है। एक्स प्लस और वाई माइनस किस में होती है, चतुर्थ में होती है। ये देखो एक्स क्या है, माइनस में, वाई माइनस में, किस में होगा बच्चा, तृतीय में होगा। और ये देखो एक्स क्या है, प्लस में, वाई भी क्या है, प्लस में, किस में होगा, प्रथम में। लेकिन ये तो आप उससे बोल दिए ना, रियल आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे, उसे क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ये ग्राफ खींचिए, ये बन गया आपका एक्स अक्ष, ये बन गया आपका वाई अक्ष। ये मूल बिंदु हो गया। और ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, इधर भी एक्स से होगा लेकिन माइनस में होगा, एक्स इधर लिख लेंगे। ये इधर भी क्या होगा, वाई होगा, किस में होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो आपको एक तल बन गया, 1 तल 2 तल 3 तल और 4 तल। अब देखो इस पर क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे। बिंदु जो लिखना है ना, जो हम लोग बिंदु लिखते हैं 0 से 1 0 से 2, इसको बोलते हैं हम लोग एस्केल गुणांक। क्या बोलते हैं, जैसे लिखेंगे 0 से 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। हाईएस्ट मान क्या है, 7 है। याद रखो सबसे बड़ा मान क्या है। तो इस ग्राफ पर कम से कम आपको 7 बिंदु तक दिखाना पड़ेगा। जो मान आपका है ना दिया गया, तो सबसे बड़ा मान क्या दिया गया, 7 दिया गया है ना। तो आपको कम से कम 7 तक दिखाना पड़ेगा। 7 के आगे भी मान हो सकती है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ देखना क्या है कि जैसे आप ये लिखे 0 से 1, तो जितना दूरी पर 0 से 1 होगा उतना क्या होगा, 1 से 2 दूरी सेम होगा। तो इसलिए आपको ग्राफ कॉपी आती है। तो ग्राफ कॉपी तो है नहीं, लेकिन एक अंदाज करके बैठाना है कि दोनों सब दूरी क्या हो, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 यहाँ पर लिखे और 2 यहाँ लिख दिए, तब थोड़ा मजा आया, तो मजा नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, ये दूरी, ये गैपिंग सेम रखना पड़ेगा हर जगह। इधर क्या हो जाएगा, -1, इधर क्या हो जाएगा बच्चा, -2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा -6, इधर क्या हो जाएगा -7, इधर 1 होगा प्लस में, 2 3 4 5 6 7, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आगे भी 8 तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, ध्यान किस बात का रखना है, ये गैपिंग सेम होना चाहिए। अभी आपका अंदाजा खींचना है, ग्राफ को भी रहता है उससे सेम रहता, खींचाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हम ग्राफ तैयार कर लिए ना। अब क्या करना है, आपको ये बिंदु दिख रहा है। पहला बिंदु क्या, ए है ना। ए जो होगा, ए का मान क्या दिया गया, पहले एक्स का मान होती है। एक्स का मान क्या बच्चा, ये एक्स का मान है और ये किसका मान है, वाई। एक्स मान क्या, -5 है ना। एक्स मान -5, ये बिंदु होगा ना। देखो ध्यान से, एक्स मान -5 और वाई का मान क्या, 6। यहाँ पे देखो ये 6 हुआ। अब क्या करना है, 5 के सामने ऐसे लाइन चलना है, ठीक है। और कहाँ पे, 6 के सामने चलना है। ये बिंदु क्या, ये बिंदु यहाँ पे होगा, ये हो गया आपका काटते तल -5,6। कौन कौन दिखाएंगे, सीखा दिखाने के लिए। एक्स के मान -5 तो 5 के सामने, वाई के मान 6 तो 6 के सामने। ऐसे ही दिखाना बिंदु बी। इधर देखो, तो बी में क्या, एक्स मान क्या बच्चा, +7 है ना। +7 कहाँ, यहाँ पे है ना, है ना बच्चा। एक्स के मान क्या है, +7, वाई का मान क्या बच्चा, -4। तो 7 के सामने क्या चलना बच्चा, 7 के सामने देखो, जैसे डॉट करना है 7 के सामने। और कितना बच्चा, 4 है यहाँ पे, है 4, ये 4 के सामने चलना है। ये बिंदु यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया आपका, एक्स का मान 7, वाई का मान -4। हमेशा पहले एक्स का मान तब वाई का मान। ये बिंदु क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब बिंदु देखो सी क्या है, एक्स का मान -3 है, एक्स का मान -3 यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे हल्का डिप कर देंगे 3 के सामने।
अब क्या है, x का मान 6 है, यहाँ पे है, डिप कर देंगे ऐसे। ये क्या हो गया आपका, x का मान b हो गया, बिंदु c हो गया, क्या बचा -3 का मान -6। अब क्या d में देखो, x का मान क्या 2 है, यहाँ पर 2 2 यहाँ है 2 बच्चा, और y का मान क्या बच्चा 5। ये 5 ये हुआ ना, 5 के सामने इधर चलना है, 2 के सामने इधर चलना है, दोनों जहाँ मिल जाएगा वही बिंदु क्या कहलाएगा आपका, कौन बिंदु क्या कहलाएगा, d कहलाएगा 2,5। चलो समझ में क्या समझा बच्चा। जैसे x के मान 2 है ना, तो 2 के सामने y क्या 5 के सामने, ये दोनों जहाँ मिल जाएगा वही क्या होगा आपका बिंदु, क्या हो जाएगा D। आप सीखे किसी भी बिंदु को काट सकते दिखाने के लिए, कोई दिक्कत है? ये गप जो है ना अच्छा से देखो और समझो, कोई दिक्कत?